अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयर पैसेजवेज, हवा का रास्ता। वो हवा जो हम नाक के ज़रिए सांस लेकर अंदर ले जाते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। एयर पैसेजवेज कंसिस्ट ऑफ द पार्ट थ्रू विच आउटसाइड द एयर कम्स इन थ्रू द लंग्स एंड आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इट गोज आउट। द पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। एयर पैसेजवेज मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें हम हवा को लंग्स फेफड़ों तक ले जाते हैं और फिर फेफड़ों से हवा को वापस बाहर निकालते हैं। इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन का तबादला और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है। द नोज इनक्लोजेज द नेजल कैविटी ओपन टू द आउटसाइड ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। जो हमारा नाक है जो बाहर की तरफ खुलता है, उस दो हिस्सों को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। जो नाक वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं नेज़ल केविटी। नेज़ल केविटी के दरमियान एक हड्डी होती है जो नाक के दोनों हिस्सों नॉस्ट्रिल्स को अलग करती है। अब उस नाक के अंदर वाले हिस्से जिन्हें हम नॉस्ट्रिल्स कह रहे हैं, उनमें फाइन हेयर्स, छोटे छोटे बाल और म्यूकस, लिक्विड पानी की तरह का एक लिक्विड मटेरियल होता है, जो हवा जब उसमें से पास होती है तो उसके अंदर जो मट्टी के ज़रात होते हैं या जो मुख्तलिफ जरासीम होते हैं वो उनको रोक लेते हैं छोटे छोटे बालों के ज़रिए और लिक्विड म्यूकस के ज़रिए। तो इस तरीके से साफ़ हवा हमारे नाक के ज़रिए अंदर जाती है और डस्ट पार्टिकल वहीं पर रुक जाते हैं। इसके अलावा जो म्यूकस है, अगर हवा ठंडी हो, आने वाली हवा, तो उसको गर्म करती है ताकि उससे हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो बरकरार रहे, उसके ऊपर कोई असर ना हो। अब इस स्ट्रक्चर को देखें। यहाँ पर सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, नाक की केविटी है। नाक की केविटी के बाद नेज़ल केविटी है। नेज़ल केविटी के बाद हमारे पास फेरिंक्स स्टार्ट होता है। फेरिंक्स वो हिस्सा है जो जिसमें खुराक और हवा दोनों के लिए एक ही रास्ता होता है, लेरिंक्स। लेरिंक्स के बाद जो खुराक और हवा है, ये देखिए नाली दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। जो खुराक वाला हिस्सा है आज हम वो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम वो पढ़ेंगे जो हवा का रास्ता है। जो स्टार्ट होती है हवा के रास्ते की नाली, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, उसके बेस एपिग्लॉटिस कहलाता है, फिर ग्लॉटिस आता है, उसके बाद फिर आता है ट्रैकिया। ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये फेरिंक्स के अंदर होते हैं। फेरिंक्स के आगे स्टार्ट होता है लंग्स के हिस्से, ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स। तो इस लेरिक्स के अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स के अंदर फिब्रस बैंड, जैसे एक पट्टी नहीं होती, उस तरह की पट्टियाँ बांधी होती हैं। जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर वो जो वॉइस बॉक्स है उसे हम वो वोकल कार्ड वो हवा के ज़रिए वाइब्रेट करते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है जो हम बोलते हैं। वो साउंड कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? इस ट्रैकिया के अंदर वॉइस बॉक्स होता है। जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जिससे वो हम आवाज़ जो हम बोलते हैं वो वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट उसके बाद स्टार्ट होता है ट्रैकिया, विच इज़ आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, जिसे हम हवा का पाइप भी कहते हैं। इट इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द ओएसोफेगस। ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है जो ओएसोफेगस के बाद स्टार्ट होती है। देयर आर सी शेप कार्टिलेजियस रिंग इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया। द कार्टिलेजियस कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट। इसके अंदर सी शेप कार्टिलेज के बने हुए छोटे छोटे रिंग्स होते हैं जो ट्रैकिया को टूटने से बचाते हैं और हवा उसमें से आसानी से पास हो जाती है और ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, ट्रैकिया डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। जब चेस्ट कैविटी के ट्रैकिया आगे जाता है तो दो हिस्सों में, दो ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के आगे फिर छोटी उसकी दीवारों के अंदर कार्टिलेजिनस, वही नरम हड्डी की बनी हुई प्लेट्स होती हैं। ईच ब्रोंकाई इंटर टू द लंग्स ऑफ आउटसाइड इट्स साइड एंड देन डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। ये जैसे हमने डायग्राम में देखा था कि जो ब्रोंकाई है आगे लंग्स में जाती है, फिर लंग्स में जाने के बाद आगे उसकी मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेज हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रोंकायोल्स। ब्रोंकायोल्स के बाद आगे फिर मज़ीद छोटी छोटी
थैलियाँ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। Alveoli form the respiratory surface in the human body. Each alveolar sac is a sac-like structure lined by single layer of epithelial cells. ये इंसानी जो जिस्म है उसमें जो रेस्पिरेटरी सरफेस मीन ऑक्सीजन का तबादला होता है वो इस सैक लाइक एल्वियोलाई थैली नुमा एल्वियोलाई से होता है, जिसको छोटे छोटे सिंगल एपिथेलियल सेल्स ने घेरा हुआ होता है। इसके अलावा इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स के गिर्द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज खून की छोटी छोटी नालियों का जाल होता है। पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड टू द लंग्स एंड ब्रांचेस इनटू एल्वियोलाई। जो दिल से पल्मोनरी आर्टरी आती है वो इन एल्वियोलाई को घेर लेती है। घेरने के बाद यहाँ पर एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कैपिलरीज़ के अंदर चली जाती है, और इसके अलावा जो उन कैपिलरीज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस एल्वियोलाई में चली जाती है। तो इस तरीके से जो पल्मोनरी वेन है कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल की तरफ ले जाती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के ज़रिए दोबारा वापस हम बाहर निकालते हैं सांस।